वोट उसको नहीं मिलेगा, हासिल नहीं होगा। लेकिन अभी जैसा श्रवण जी भी कह रहे हैं कि अब अर्बन एरिया में, शहरी इलाकों में आम आदमी पार्टी का वोट बढ़ता जा रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी की चिंता बनता जा रहा है। जी, अपने को अनम्यूट कर लीजिए। जी, मिश्रा जी। हाँ हाँ जी। देखिए, मैं पहले भी एक बार ये बात बता चुका हूं और मैं फिर उस पर दोहराऊंगा कि गांधीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जो स्टेट कैपिटल के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो रिजल्ट आया था, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था और वो बड़ा इंडिकेटिव भी था। वो इंपॉर्टेंट इसलिए था कि अमूमन गांधीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो कांग्रेस जीतती आई है या जीत के आसपास पहुंच जाती थी, और लास्ट मिनट डिफेक्शन से बीजेपी वहां पर सत्ता हासिल करती थी। इस बार जब लास्ट इलेक्शन हुआ तो बीजेपी 44 में से 41 सीट जीती और 2 कांग्रेस और 1 आम आदमी पार्टी के पास सीट आई। जिसे मैं अक्सर कहता हूं कि ऑटो रिक्शा लोड पर सिमट गया पूरा ऑपोजिशन। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह थी कि अगर दोनों के वोट्स मिलाए जाते तो वो बीजेपी के वोट से ज्यादा थे, और वो इंडिकेटिव है आगे चलने वाले इन इलेक्शनों के रिजल्ट्स की तरफ। एक तरफ बीजेपी प्रेशर में है, अर्बन एरियाज में डेफिनेटली जो है आम आदमी काटेगी। ये मान्यता ग्रास रूट लेवल से अर्बन एरिया से आ रही है, जो बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी इस इलेक्शन में अपने बूते पे पावर में आने की सोच रही है तो वो पॉसिबल नहीं। ये मेरा तो नहीं, उसमें क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिल भी सकती है अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है? देखिए, अगर वो स्ट्रेटेजिकली इलेक्शन को लड़ते या लड़े बिना जिसे कहते हैं कि ओवर अंडरस्टैंडिंग के भी, जिसके तरफ थोड़ा सा इंडिकेशन श्रवण जी ने दिया है कि जो है कांग्रेस कंसंट्रेट कर रही है अपने स्ट्रांग पॉइंट्स पे, जी जी। और उन अपने स्ट्रांग पॉइंट्स पे कंसंट्रेट कर रही है, और अनंत पटेल जी के ऊपर जो अटैक हुआ है ट्राइबल एरियाज में, वो इंडिकेटिव है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को वो कहीं चुभ रहा है। इसलिए उन सज्जन का इस पूरे उसमें से तकरीबन निकल जाए या वो फंस जाए किसी तरह से, एक उनको वो करने की एक कोशिश देखी जाती है। इसी तरह से कई चीजें हुई। जिग्नेश मेवानी को 6 महीने की सजा हुई कि आप एक मीटिंग कर रहे थे जिसकी आपको परमिशन नहीं मिली थी। तो खैर वो कोर्ट में चले गए, हायर कोर्ट में चले गए, और वो चीज स्टे हो गई। तो जो गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने इमीडिएटली मूव किया है कि नहीं, इनकी सजा बढ़ाई जानी चाहिए। अब अगर मान लीजिए आपने परमिशन एक पब्लिक मीटिंग के लिए नहीं लिए तो उसकी सजा बढ़ाई जानी चाहिए। तो ये हुआ। दूसरी तरफ एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि विपुल चौधरी जो मेहसाना की दूधसागर डेयरी के चेयरमैन रहे थे, और 2005 के वक्त के उनके ऊपर कुछ चार्जेस लगा करके उनका 2020 में केस करके अरेस्ट भी हो चुके थे, उनको फिर से अरेस्ट किया गया। और इस बार एसीबी ने, एंटी करप्शन ब्यूरो ने उनको उस टाइम से अरेस्ट किया। चार्जेस वही हैं मोटे मोटे, और उसको कोर्ट में जब बात आई तो शंकर सिंह वाघेला और जो अर्जुन मोढवाडिया, दोनों को विटनेस की तरह समन करा गया वहां। अब ये क्यों किया गया विपुल चौधरी को, जिन्होंने अभी ऑफिशियल तरीके से भारतीय जनता पार्टी से राजीनामा नहीं दिया है, उनको क्यों ये झेलना पड़ रहा है?
उसको ये है कि वो जो उनकी जो कास्ट है अंजना चौधरी, वो 12 सीटों पे उनका फॉलोइंग है नॉर्थ गुजरात में। और एक जो है एक सेना बनी थी, एक एनजीओ बना अभी कुछ वक्त पहले, जो ऑब्वियसली ये था कि भाई जिसको ये हेड कर रहे थे इनके फेवर में उस चीज को आगे ले जाने की बात थी। तो कहने का मतलब ये है कि ये छोटी छोटी चीजों में भी पॉलिटिक्स हो रही है, और आदमियों को उस वक्त जो है सीन से हटाने की जो कोशिश हो रही है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये चीज हर्ट कर रही है। अब वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस शंकर सिंह वाघेला और अर्जुन मोढवालिया जो फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट रहे हैं स्टेट के, उन्होंने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो ये सवाल ये भी उठा कि शायद ये माना जा रहा है काफी उससे कि शंकर सिंह वाघेला वापस कांग्रेस में आएंगे। वापस कांग्रेस में आने की वजह ये मानी जाती है कि नॉर्थ गुजरात में वो अगर ज्यादा में इफेक्ट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं नॉर्थ गुजरात में इफेक्ट करेंगे। तो इस तरीके की चीजों का होना और गवर्नमेंट का प्रोएक्टिव होकर के केसेस को लाना लोगों को हटाने के लिए, लीडर्स को हटाने के लिए, इस बात को जाहिर करता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं परेशान है इन चीजों से, और उसकी परेशानी बढ़ रही है आम आदमी पार्टी की प्रेजेंस से। और अगर कोई स्ट्रेटेजिक अनअनाउंस्ड भी इस किस्म का किसी ने भी स्टैंड ले लिया और दोनों मिलकर के अपनी अपनी जगह पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है सीट्स लाने में, अपनी सीट्स लाने में केपेबल रहे, तो वो चीजों को काफी हद तक बदल सकता है। और अगर वो बदला या कमजोर पड़ी बीजेपी गुजरात में, तो 2014 में इसका डायरेक्ट असर होगा। दूसरी बात एक ये भी कही जा रही कि जिस तरीके से बीजेपी ने, और बीजेपी का मतलब है नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने, पंजाब के रिजल्ट के बाद हिमाचल में डिसरप्ट करने की कोशिश की थी आम आदमी पार्टी के एफर्ट को, और उन्होंने, आम आदमी पार्टी ने ये डिसाइड किया कि बड़े स्ट्रांग तरीके से गुजरात में उतरना चाहिए, नहीं तो ये हम लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। और इसलिए उन्होंने बड़ी स्ट्रांगली यहाँ पर एंट्री की है आम आदमी पार्टी ने, और प्रधानमंत्री जी को ज्यादा वक्त यहाँ गुजारना पड़ रहा है, ये इस बात का सबूत है कि ये स्ट्रैटेजी वर्क करिए। दूसरी चीज, एक और जो पॉइंट है वो ये है कि कहीं ना कहीं ये इलेक्शन केजरीवाल जी को ये मौका दे रहा है जो वो सीधे जो है नरेंद्र मोदी जी से टक्कर लेते हुए दिखाई दे। जो फोटो ऑप्टिक्स की बात होती है, जो ऑप्टिक्स जिसमें नरेंद्र मोदी जी बहुत जो है जबरदस्त महारत हासिल रखते हैं, उसमें ये एक ऐसी चीज है, ये एक ऐसा कॉन्टेस्ट है जिसमें वो उभर के डायरेक्टली जो है चैलेंजर के तौर पे, नरेंद्र मोदी जी के चैलेंजर के तौर पे उभर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर वो ऐसा करते हैं तो ही इज सेटिंग द स्टेज फॉर अ पॉसिबल कन्फ्रंटेशन इन 2024। तो वो अपना स्टैचर, इस लड़ाई से अपना स्टैचर भी बढ़ा रहे हैं।